अगर आप लॉ फील्ड में अपनी करियर बनाना चाहते हैं या लॉ फील्ड में आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो AILET एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल एग्जामिनेशन हो सकता है। इसकी फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के सिलेबस किस तरीके से होंगे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। AILET एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कहा जाता है AILET, जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश परीक्षा है जिसमें 5 इयर्स का BBA लॉ ऑनर्स के लिए एंड LLB ऑनर्स PhD ग्रेजुएशन लॉ के लिए आप इस सारी एग्जामिनेशन में प्रवेश करने के लिए यह करवाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष होता है। NLU दिल्ली द्वारा करवाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो आयोजित किया जाता है हर वर्ष, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो करवाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो BA LLB में लगभग 150 सीट है। 1 ईयर का LLM और PhD के लिए लगभग 30 सीट पाया जाता है। इसमें कंपटीशन एग्जाम के लिए एंड कंपटीशन में भाग लेने के लिए क्लैट से भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। BA LLB ऑनर्स में यह 5 इयर्स का प्रिपरेशन होता है। यह प्रिपरेशन करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? इसमें 12 पास होना चाहिए आपको, इसमें 50% आपका होना ही चाहिए। अगर आप ST SC या हैंडीकैप है तो आपको 40% होनी ही चाहिए आपकी 12th में। एंड ऑल्सो अगर आप 12th पास नहीं है, लाइक आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप अपने जो भी एग्ज़ाम है इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते। एंड सेकेंड है BLM ऑनर्स, जो 1 ईयर का होगा। इसमें आपको LLB का डिग्री होना ही चाहिए एंड इसमें 50% का आपका रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ST SC या हैंडीकैप है तो 45% आपका होना ही चाहिए डिग्री में। यह 5 एंड प्लस 3 इयर्स का LLB होता है। फाइनल ईयर के बाद आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कंपटीशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है PhD। आपकी PhD करने से पहले आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट पूरे करने होंगे? इसके लिए आपको LLM का डिग्री होना ही चाहिए। LLM का डिग्री आपको कंप्लीट करना होगा, वो भी 50% से। 50% के बाद अगर आप इससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आपका 50% आना चाहिए। बट इसमें कुछ छूट दी जाती है कुछ लोगों को। अगर आप ST SC और हैंडीकैप है तो आपको 50% से नीचे भी आपका कुछ होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 45% के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपके डिग्री में नंबर होने चाहिए। एज लिमिट समझ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो इसमें कोई भी एज लिमिट पर्टिकुलर एज नहीं बताया गया है। मतलब कहा जाए तो यह एक नो एज लिमिट है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का एग्ज़ाम होता है। यह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसमें लैंग्वेज कौन से होते हैं? आपको इसमें लैंग्वेज ओनली इंग्लिश दिया जाता है। आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर देखा जाए तो 1 क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेगा, बट अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हो तो 0.5 पॉइंट आपका कटेगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितना %। और यह नेगेटिव मार्किंग हर साल बदलती रहती है, बट एग्ज़ाम पैटर्न लगभग वही रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग कभी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग की पूरी तरीके से आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन कितने हो सकते हैं?
क्वेश्चन 150, जिसमें आपके मार्क्स कितने होंगे? 150। एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पाए जाएंगे एंड एग्जाम में आपको कितना टाइम दिया जाएगा? एग्जाम टाइमिंग 1 आवर्स का होगा। अब 1 आवर्स के समय आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है और इंग्लिश बेस्ड एग्ज़ाम है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए जिससे 1 आवर्स में आप इसे कंप्लीट कर पाएँ। एग्ज़ाम के सिलेबस को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस कुछ इस प्रकार से हैं। एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट नॉलेज जिसे हम जीके कह सकते हैं, एंड करेंट अफेयर्स